जी अच्छे भैया, कैसे बैठेंगे? कैसे हैं सारे बच्चे? बच्चों, आज हम वाटिका का पाठ है, पाठ 11, जिसका नाम है मैं और हॉकी। इस पाठ को केडी बाबू, जिनका पूरा नाम है कुंवर दिग्विजय सिंह, उन्होंने हॉकी के बारे में जो उनके अनुभव रहे और उन्होंने जो स्वर्ण पदक जीतने तक का जो संघर्ष किया, उन सभी बातों को इस पाठ में बताया है। और जो खेल से संबंधित जो भावनाएं हैं, जैसी भावनाएं बच्चों के मन में होती हैं और जो लोग धारणाएं रखते हैं, उन सब बातों के बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो बच्चों, हम सीखते हैं इस पाठ के बारे में और पढ़ते हैं और समझते हैं। हम सब जानते हैं बच्चों कि हॉकी हमारा देश का राष्ट्रीय खेल है, क्योंकि हॉकी में हमारे देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं ओलंपिक खेलों में। और दूसरा, हॉकी जो खेल है वो हमारे देश में सुप्रसिद्ध खेल है और बहुत समय पहले से हमारे देश में खेला जा रहा है। तो बच्चों, उसी में से जो घटनाएं हैं छोटी सी, जो कुंवर दिग्विजय सिंह ने बताई हैं, उनके बारे में हम सीख रहे हैं। तो देखिए बच्चों, ये बताते हैं कि देखो, कई बार ऐसा होता है कि लोग मानते हैं कि खेल खेलना गलत बात है या खेल खेलने से समय नष्ट होता है। लेकिन बच्चों, ऐसा नहीं होता है। खेल खेलने से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य तो ठीक रहता ही है, साथ ही साथ हमें जो एक शिष्टाचार है या अनुशासन है, घमंड ना करना है, एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना है, इन सारे महत्वपूर्ण शिष्टाचारों के बारे में भी पता चलता है। क्योंकि जब हम कोई खेल खेलते हैं तो खेल खेलने में नियम बने होते हैं, अनुशासन में रहकर खेलों को खेलना होता है। तो ऐसा ही उन्होंने बताया है। ये बताते हैं कि इन्होंने एक संकल्प लिया था, इनके मन में एक सपना जो था वो रहता था कि मैं अपने देश के लिए स्वर्ण पदक जीतूं और अच्छा करूं। तो उसी सपने को साकार करने के लिए कुंवर दिग्विजय सिंह ने बहुत मेहनत की, निष्ठा के साथ में और लगन के साथ में अपनी जो हॉकी का खेल था उसमें प्रदर्शन किया। और प्रदर्शन करते करते उनको एक दिन ऐसा आया कि उनका ये जो सपना था वो पूरा हुआ। बच्चों, ये बताते हैं कि बचपन से ही इन्हें हॉकी में विशेष रुचि थी। इनके पिता जो थे वो राय बहादुर रघुनाथ सिंह भी विशेष रुचि रखते थे। और कभी इन्होंने बताया कि एक छोटी सी फोटो इन्हें प्राप्त हुई जो बचपन की थी, जो 2.5 साल की उम्र की थी। और उस पिक्चर में इन्हें देखकर क्या था कि हॉकी पकड़े हुए इनका फोटो था। तो कहीं ना कहीं इनकी रुचि खेलों में बचपन से ही थी। और बताया जा रहा है कि रुचि को ही देखते हुए उन्होंने बताया कि उनकी जो महीने का जो खर्चा था वो सबसे ज़्यादा मोटर खाने का जो एक गेट था उसको संभलवाने में खर्च होता था, क्योंकि हॉकी खेलते थे तो हॉकी की बॉल लगती थी और उससे वो टूट जाता था। बच्चों, खेलों में विशेष रूप से जो इनका योगदान या रुचि या खेलों में एक जो सफ़र तय हुआ वो बाराबंकी से प्रारंभ हुआ। और बताया जाता है, एक वर्णन उन्होंने किया है 1936 के एक खेल का, जो एक इन्हें दिल्ली में एक टूर्नामेंट था, उसमें खेलने के लिए इन्हें मौका मिला, जिसमें कि मोहम्मद हुसैन फुल बैक खेल रहे थे। और उस दिन इनको एक सुंदर उपहार मिला और इनसे इनका प्रयास और साहस बहुत बड़ा, और उन्होंने लगातार मेहनत और निष्ठा के बल पर आगे अपना जो मुकाम हासिल किया हॉकी का, वो सफ़र चलता रहा। और बात आती है सन 1946 और 47 में कि भारत की टीम की ओर से खेलने का इन्हें अवसर मिला, जो उस समय पाकिस्तान और भारत का विभाजन नहीं हुआ था। सन 1947 में सुप्रसिद्ध खिलाड़ी ध्यानचंद के नेतृत्व में ईस्ट अफ्रीका इन्हें जाने का अवसर प्राप्त हुआ, जहां स्थान स्थान पर मैच खेले और अच्छा प्रदर्शन किया, उच्च कोटि का प्रदर्शन किया। लेकिन बात उस समय की आती है सन 1952 में इनकी मनोकामना पूरी हुई, जब उन्हें लगन को पुरस्कार मिला और मुझे भारतवर्ष की टीम का नेतृत्व करने का अवसर मिला। इस बार ओलंपिक के खेल फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में आयोजित हो रहे थे।
इन्होंने बताया कि एक अजीब परिस्थिति में थे कि जहाँ एक और मेरी मनोकामना पूरी हुई थी, लेकिन जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी थी, परंतु उन्होंने अपने परिजनों, गुरुजनों और इन सभी के आशीर्वाद से हार नहीं मानी और लगन को लगातार बनाए रखा। और होता क्या है कि वहाँ पर जब मैच चल रहा होता है हेलेंस्की में, फाइनल मैच में टीम का इनका मुकाबला, भारत टीम का मुकाबला होता है नीदरलैंड का, और नीदरलैंड से जब मुकाबला होता है तो नीदरलैंड की टीम भी बहुत अच्छे से खेल रही होती है, और एक जो फाइनल जो रहता है उसमें हमारे भारत ने नीदरलैंड को 6 गोल से हराया होता है। तो इनकी आंखों में आंसू और चमक, जो इनकी जो मेहनत थी वो एक जो सोचा था वो एक पूरी हुई। और बताते हैं कि उस दिन का जो राष्ट्रीय गान की धुन थी वो हमेशा के लिए मेरे कानों में गूंजने लगी, क्योंकि एक वो खुशी की धुनी थी, खुशी की आवाज़ थी। क्योंकि जब हम बच्चे जीतते हैं तो जीतने के बाद जो एक खुशियाँ मिलती हैं वो हमारे लिए अपार होती हैं और हमारे हृदय के लिए कहीं ना कहीं अच्छा महसूस कराती हैं। तो इन्हीं खुशियों को इन्होंने बताया, अपने जो अनुभव थे इन चीज़ों के बारे में बताया, और उन्होंने कहा कि बच्चों हमें प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, हमें निरंतर मेहनत करनी चाहिए, और निरंतर मेहनत और लगन के आधार पर ही हम जो लक्ष्य होता है, चाहे वो खेल का लक्ष्य हो, चाहे वो हमारी पढ़ाई का लक्ष्य हो, वो एक दिन जरूर पूरा होता है। और हम जब हार मान लेते हैं तो हमारा मन उस कार्य को करने में नहीं लगता है। इसलिए बच्चों हमें जो भी कार्य करना चाहिए मन से करना चाहिए, लगन से करना चाहिए, निष्ठा से करना चाहिए, मेहनत से करना चाहिए, क्योंकि जब हम कोई काम करेंगे तभी हमें सफलता मिलेगी, और जब काम करेंगे ही नहीं तो उसकी सफलता हमें कभी नहीं मिलेगी। तो सारे बच्चे मेहनत से पढ़ाई करेंगे, जो भी काम करेंगे मेहनत से करेंगे और सफल होकर दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।